नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की उदय तिथि पंचमी और शनिवार का दिन है। पंचमी तिथि आज दोपहर 12:03 तक ही रहेगी। हर साल श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाने का विधान है, लिहाजा आज नाग पंचमी है। हमारे देवताओं के बीच नागों का हमेशा से अहम स्थान रहा है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि विष्णु जी शेषनाग की शैया पर सोते हैं, भगवान शंकर अपने गले में नाग धारण करते हैं और श्री गणेश तो नाग को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। सर्पदंश और काल सर्प दोष के भय से मुक्ति के लिए आज के दिन की गई नाग पूजा विशेष लाभकारी होती है। आज मैं आपको इस पूजा के रहस्य बताऊंगा। आज दोपहर 2:19 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं। इसके साथ ही आज पूरे दिन शिव योग रहेगा। नाग पंचमी के दिन शिव योग अत्यंत शुभ। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 26 जुलाई को सुबह 9:32 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 26 जुलाई को सूर्योदय से दोपहर 12:37 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:39 पर शुरू हुआ था और रात 8:22 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 अगस्त को सुबह 6:48 से 9:14 तक और दोपहर पहले 11:30 से दोपहर 1:49 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:39 से दोपहर पहले 11:57 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:39 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:57 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:17 से रात 8:22 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल सुबह 9:32 से दोपहर पहले 11:54 तक और दोपहर 2:13 से रात 8:18 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी 26 जुलाई को सुबह 9:32 से दोपहर पहले 11:54 तक और फिर दोपहर 2:13 से रात 8:18 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह शुभ समय 29 जुलाई की शाम 6:09 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 9:03 से सुबह 10:45 तक। मुंबई 9:29 से दोपहर पहले 11:07 तक। चंडीगढ़ 9:02 से 10:46 तक। लखनऊ 8:50 से 10:31 तक। भोपाल 9:07 से 10:47 तक। कोलकाता सुबह 8:24 से 10:04 तक। अहमदाबाद सुबह 9:26 से दोपहर पहले 11:06 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:04 से सुबह 10:40 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है,
तो आज वो दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज दूसरे लोगों की मदद आपको मिलती रहेगी। परिवार का माहौल भी अच्छा बना रहेगा। उनके साथ कुछ खुशी के पल बिताएंगे। प्रोफेसर्स के लिए, शिक्षकों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। आपके साथ सब अच्छा होगा। बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए आज आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। बिजनेस में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। ये मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपको कोई महत्वपूर्ण समाचार मिलेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उसे प्रपोज करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कारोबार में कुछ नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं। आर्थिक पक्ष पहले से बेहतर रहेगा। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर सामने आएंगे। कुछ सोचे हुए जरूरी काम आज पूरे हो जाएंगे, जिससे आप बड़े ही खुश रहेंगे। तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज ऑफिस में आपको नए लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। वो आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी काम को करने से पहले बड़ों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज बच्चे माता पिता की बात मानेंगे। आपको पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्पोर्ट्स में रुचि रखने वालों के लिए दिन ठीक रहेगा। खुद को फिट रखने के लिए आज आपको व्यायाम करना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज आपके माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। वो अच्छा महसूस करेंगे। आज आपका पैसा कहीं अटक सकता है। साथ ही बढ़ता खर्च आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। जीवन साथी से आपको अपने कार्यों में मदद मिलेगी। आज किसी काम में ज्यादा मेहनत और समय लगने की संभावना बन रही है। आपको कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। ऑफिस में आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। धार्मिक कार्यों में आप रुचि लेंगे। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई जरूरी काम पूरा होगा। व्यापारी वर्ग को अचानक कोई बड़ा धन लाभ होने की संभावना है। आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव ला सकते हैं। परिवार में सौहार्द बना रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज कारोबार में आपको लाभ ही लाभ होगा। शैक्षणिक कार्यों में आपका मन ज्यादा लगेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घरेलू काम को निपटाने में आप सफल रहेंगे। कई योजनाएं समय से पूरी होने पर आपको खुशी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी। अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। आपके मन की इच्छा पूरी होगी। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नए कदम उठाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। ऑफिस में काम का बोझ अधिक रहेगा। आज किसी अनुभवी व्यक्ति की राय आपके लिए बेहतर साबित होगी। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को लेकर आप ज्यादा ही भावुक हो सकते हैं। कारोबार में आपको फायदा होगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए। आप किसी निजी काम पर अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं। छोटे बच्चे खेलों में बीती रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके जीवन के कई क्षेत्रों में सुधार होगा। आज आप अपने छोटों से कुछ नई बातें सीखेंगे जो आने वाले समय में आपको फायदा देंगी। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। साथ ही उनका सहयोग मिलने से आपका कोई जरूरी काम पूरा होगा। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। आज किसी बचपन के मित्र से मुलाकात होने की संभावना है। ऑफिस में आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आज पूरा दिन खुद को ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे। परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपसी सामंजस्य बना रहेगा। आज अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आज आपका रुझान आध्यात्म की तरफ रहेगा। आप जिस किसी काम को करने का प्रयास करेंगे उस काम में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। लॉ की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए दिन फेवरेबल रहने वाला है। करियर में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आप जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। कारोबारियों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। आप कोई नया कार्य प्रारंभ करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के कई नए रास्ते खुले नजर आएंगे।
आज आपको किसी पुरानी समस्या को सुलझाने का रास्ता मिल जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आय के नए स्रोत सामने आएंगे। ऑफिस का काम रोज की तुलना में बेहतर तरीके से होगा। आज जीवन साथी आपसे अपने मन की कोई बात भी शेयर करेंगे। आप दोनों के बीच मधुरता बढ़ेगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके खर्चे भी नियंत्रण में रहेंगे। आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। आज आपको पहले की गई मेहनत का फल मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। आज घर के किसी काम की वजह से आपके ऑफिस का काम लेट हो सकता है, जिससे आप थोड़ा परेशान रहेंगे। आपको अपने कार्यों में तालमेल बनाकर चलने की जरूरत है। मेहनत के बल पर ही आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। दाम्पत्य रिश्ते में चल रही अनबन आज समाप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। वो आज किसी बच्चे को चॉकलेट दें, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जेब में इलायची रखें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके जीवन में प्रेम की बहार आएगी। आसपास का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। मूलांक 2, काम में संतुलन बनाकर रखें, जिससे आपके काम अच्छी तरह से पूरे हो जाएं। मूलांक 3, छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। करियर से रिलेटेड कई अच्छे मौके आज आपको मिलेंगे। मूलांक 4, कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। आपको धन लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। मूलांक 5, भाग्य आपको कुछ अच्छे मौके देगा, जिससे आप आगे बढ़ते जाएंगे। मूलांक 6, कोई रुकी हुई डील फाइनल हो सकती है। ये डील आपके लिए फायदेमंद होगी। मूलांक 7, पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। मूलांक 8, फिजूल के खर्च पर रोक लगानी चाहिए। किसी काम के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है। मूलांक 9, बाहर के खान पान से आप बचें, जिससे आपकी सेहत फिट रहे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे बिजनेस में धन वृद्धि के उपाय की। अगर आपके बिजनेस में लगातार हानि हो रही है, आपको आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चलने के बावजूद भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसकी एक मुख्य वजह आपकी दुकान या ऑफिस की दिशा व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले अपनी दुकान या ऑफिस के उत्तर पूर्व हिस्से पे नजर डालिए और देखिए कहीं इस हिस्से में बहुत ज्यादा सामान तो नहीं रखा है। अगर ऐसा है तो तुरंत उत्तर पूर्व दिशा के हिस्से को कुछ खाली करें और उस सामान को दुकान या ऑफिस की दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दें। इसके अलावा ऑफिस में बैठते समय अपना मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर करके बैठे। ऐसा करने से आपको जल्द ही लाभ देखने को मिलेगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पंचमी और शनिवार का दिन है। हर वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाने का विधान है, लिहाजा आज नाग पंचमी। नाग पंचमी श्रावण के महीने में पड़ने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। नाग पंचमी यानी आज के दिन नागों की पूजा करने का विधान है। नाग पंचमी का ये त्योहार सर्प दंश के भय से मुक्ति पाने के लिए, काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए, राहु कर पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मनाया जाता है। लिहाजा अगर आपको भी इस तरह का कोई भय है या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या आप राहु से पीड़ित हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको इन 8 नागों की पूजा करनी चाहिए। इनके नाम है वासुकी नाग, तक्षक नाग, कालिय नाग, मणिभद्र नाग, ऐरावत नाग, धृतराष्ट्र नाग, करकोटक नाग और धनंजय नाग। आज के दिन सर्पदंश से मुक्ति पाने के लिए और काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए आपको किस प्रकार नागों की पूजा करनी चाहिए, इसकी जानकारी हम आपको आज ही देंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं। हर जन पत्रिका में राहु से केतु साथ में खड़े होता है और काल सर्प दोष का मतलब है सारे ग्रह राहु और केतु के एक ही तरफ हो। जैसे यहाँ राहु यहाँ केतु तो इस तरफ या इस तरफ, है ना, यहाँ राहु यहाँ केतु तो इस तरफ या इस तरफ। अतः आपकी जनपत्रिका में ऐसी स्थिति बन रही है, आपको आज के दिन नागपंचमी की पूजा जरूर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ आपको एक बात और बता दूं, अगर आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष नहीं है, तब भी आपको आज के दिन दिशाओं के क्रम में नागों की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि राहु तो सबकी जनपत्रिका में होता है। अतः काल सर्प दोष हो या ना हो,
राहु ग्रस्त पीड़ा की शांति के लिए दिशाओं के सही क्रम में पूजा करना सभी के लिए फायदेमंद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं नागपंचमी की पूजा के बारे में। कागज कलम ले लीजिए और ध्यान से लिख लीजिए, क्योंकि सारे क्रम आगे पीछे हैं जिसको आपको नोट करना पड़ेगा। तो दक्षिण भारत में श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को यानी आज के दिन चंदन की चौकी पर लाल चंदन से सर्प बनाए जाते हैं या मिट्टी के पीले या काले रंगों के से सांपों की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और उनकी दूध से पूजा की जाती है। कई घरों में दीवार पर गेरू पोतकर पूजा का स्थल बनाया जाता है। फिर उस दीवार पर कच्चे दूध से कोयला घिसकर उससे एक घर की आकृति बनाई जाती है। उसके अंदर नागों की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही कुछ लोग घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी से, चंदन की स्याही से अथवा गोबर से नाग की आकृति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। ये तो ही नॉर्मल पूजा की बात। और अब बात करते हैं वास्तु के अनुसार सही दिशा में, सही क्रम में पूजा करके काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के बारे में। बड़ी सिंपल है पूजा करनी है। देखो, राहु सांप का मुंह है, सर्प का मुंह है, और केतु सर्प की पूंछ है। चूंकि पूजन मुंह में करना उचित है। पूजन दाहिनी कोख में जब वास्तु पूजा करें तो जो वास्तु नाग होता है जो सूर्य के हिसाब से चलता है उसकी दाहिनी कोख में पूजन करना चाहिए। लेकिन अगर काल सर्प दोष के लिए तो मुंह में पूजन करना चाहिए। चूंकि पूजन मुख में करना उचित है, अतः आपको ये देखना है कि आपकी पत्रिका में किस खाने में राहु बैठा है। फिर उसी के अनुसार सही दिशा में नागपंचमी की पूजा करनी है। हम आपको ये भी बताएंगे फिलहाल राहु आपकी कुंडली में किस खाने में बैठा है, उस हिसाब से आपको किस दिशा में किस क्रम से नागों की पूजा करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं किस दिशा में कौन से नाग की पूजा करनी चाहिए। आपको एक वर्ग बनाना है। इस वर्ग के अनुसार ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में वासुकी नाग की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वासुकी की पूजा करनी चाहिए, चाहे कहीं आपका राहु बैठा हो। पूर्व दिशा में तक्षक की, दक्षिण पूर्व में काली की, दक्षिण में मणिभद्र की, दक्षिण पश्चिम में ऐरावत की, पश्चिम में धतराष्ट्र की, उत्तर पश्चिम में करकोटक की, उत्तर में धनंजय नामक नाग की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज के दिन नागपंचमी की। और अब बात करते हैं कि आज नागपंचमी के दिन आपको किस दिशा में पूजा करनी चाहिए और किस क्रम में नागों की पूजा करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पड़ने वाले नक्षत्र और योग के बारे में। आज दोपहर 2:19 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तरा फाल्गुनी 12वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्य देव है। लिहाजा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान सूर्य देव की उपासना करना भी लाभदायक रहता है। इस दौरान सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और वनस्पतियों में पाकड़ के पेड़ से इसका संबंध बताया गया है। इसके साथ ही आज पूरा दिन आधी रात तक शिव योग रहेगा। यह योग बहुत ही शुभ फलदायक है। इस योग में किए गए सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं और इस योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो सफलता मिलती है। आज की गई नाग पूजा से निश्चित रूप से आपको बड़ा लाभ होगा। आपको संपूर्ण भय से मुक्ति मिल जाएगी। आपको डर ही नहीं लगेगा कभी। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले शिव योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज नागपंचमी के दिन सर्पदंश से मुक्ति पाने के लिए, काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए आपको किस प्रकार से और किस दिशा में नागों की पूजा करनी चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। अगर आपकी जन्मपत्रिका में राहु लग्न में है, यानी बीचों, ये जन्मपत्रिका बन गई, सीधे ऐसे काटा, लग्न में बीचों बीच ऊपर है, तो अपने घर की पूर्व दिशा में नागपंचमी की पूजा कीजिए। लेकिन जो पूर्व दिशा है उसके पहले वासु की पूजा ईशान कोण में करिए, फिर तक्षक, फिर काली और सबसे अंत में धनंजय की पूजा करिए। अगर आपकी जन्मपत्रिका में राहु दूसरे खाने में है, सेकंड हाउस में, तो घर की पूर्व दिशा जहां उत्तरी दिशा से मिलती है वहां नाग पूजा कीजिए। सबसे पहले वासुकी, फिर तक्षक, फिर काली, मणिभद्र, ऐरावत, धतराष्ट्र, करकोटक और फिर धनंजय की पूजा करिए। अगर राहु आपकी जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान पर, तो घर की उत्तरी दिशा जहां पूर्व दिशा को छूती है वहां नाग पूजन कीजिए। लेकिन सबसे पहले वासुकी से शुरू करके क्रमशः तक्षक, काली, मणिभद्र, ऐरावत, धतराष्ट्र, करकोटक और फिर धनंजय का पूजन करें। देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पहले नॉर्थ ईस्ट में पूजा करने जाओ फिर घर के चारों तरफ घूम घूम के करो, नहीं। किस आपका राहु किस जगह है उस हिसाब से घर के किस हिस्से में आपको पूजा करनी चाहिए नागपंचमी की, उस हिस्से में जाइए। और वो तो सब एक ही खाने में सबके सब होंगे ना, तो एक ही चौकोर बना के और वहां कीजिए।
अब राहु जैसे 4th हाउस में है, चौथे घर में है, तो घर की उत्तर दिशा में जाइए, वहां पे नाग पूजा का स्थल बनाइए। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के वासुकी और फिर धनंजय, तक्षक, काली, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र और सबसे अंत में कर्कोटक का पूजन करें। यदि आपकी जन्मपत्रिका में राहु 5वें स्थान पर है तो घर की उत्तरी दिशा जहां पश्चिम को छूती है वहां पर नाग पूजा करें। सबसे पहले वासुकी का, उसके बाद कर्कोटक का पूजन करें, फिर धनंजय, तक्षक, काली, मणिभद्र, ऐरावत और सबसे अंत में धृतराष्ट्र का पूजन करें। यदि राहु आपकी जन्मपत्रिका के 6ठे घर में है तो घर की पश्चिम दिशा में, देखो आप बहुत समझ नहीं पा रहे हो, आप ये नाम तो याद रहेंगे ना आपको, किस सीरियल में हम बता रहे हैं। आप घर की उस दिशा में जाइए, नाग पूजा कीजिए। सबसे पहले वासुकी को, वासुके नमः, उसके बाद मणिभद्राय नमः, ऐरावताय नमः, धृतराष्ट्राय नमः, नमस्कार नमस्कार, सबके नाम से 2-2 बूंद दूध एक बर्तन में गिराते हुए सबको प्रणाम करें, काम करें। बहुत स्ट्रेसफुल नहीं बनाइए उसको, लेकिन एक्चुअल देखो, समय, स्थान, एनर्जी पैटर्न, दे आर सो इंपॉर्टेंट। कैसे होता है कि आदमी एक जगह में पानी खोदता है और एग्जैक्टली एक जगह से पानी निकल आता है, उससे 10 मीटर बगल में नहीं निकलता है ना, वो एनर्जी पैटर्न से तय होता है। तो वैसे आपको भी एनर्जी पैटर्न का ख्याल रखना है और बिल्कुल सिंपल रहिए। अब फिर से कहते हैं, अगर आपका राहु जन्मपत्रिका के 6ठे घर में है तो घर की पश्चिम दिशा में, जहां पश्चिम दिशा उत्तर दिशा को छूती हो। अब देखो, इसमें भी बहुत से लोग कहते हैं पश्चिम किधर है, उत्तर। यार आप अगर उत्तर पश्चिम नहीं जानते तो आपको फिर पूजा करने क्या राइट है, आपको अपने जीवन को अच्छा बनाने क्या राइट है। बोले बचपन में इतने बड़े सिखाया जाता है, मुंह करके खड़े होते हो, जिधर से सूरज निकलता है उधर पूरब है, पीठ की तरफ पश्चिम, बाईं तरफ उत्तर, दाहिने दक्षिण। अगर आप ये भी नहीं जानते तो फिर आप कैसे करोगे, तो जानना चाहिए। और जहां पर उत्तर दिशा को छूती हो, घर की पश्चिम दिशा जहां उत्तर दिशा को छूती हो, वहां नाग पूजा करें, उस जगह बैठकर नाग पूजा करें। लेकिन ये ध्यान रहे कि सबसे पहले वासुकी की पूजा करनी, फिर कर्कोटक, फिर धनंजय, फिर तक्षक, फिर काली, फिर मणिभद्र, फिर ऐरावत और फिर धृतराष्ट्र का पूजन करें। और अगर जन्मपत्रिका में 7वें स्थान पर राहु है तो घर की पश्चिम दिशा में नाग पूजा करें। सबसे पहले वासुकी, फिर धृतराष्ट्र, कर्कोटक, धनंजय, काली, मणिभद्र और ऐरावत। यदि राहु आपकी जन्मपत्रिका के 8वें खाने में है तो घर की पश्चिम दिशा जहां दक्षिणी दिशा को स्पर्श करती है वहां पर नाग पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वासुकी, फिर ऐरावत, फिर तब धृतराष्ट्र, कर्कोटक, धनंजय, तक्षक, काली और मणिभद्र का पूजन करना चाहिए। अगर राहु आपके 9वें खाने में है तो दक्षिणी दिशा जहां पश्चिम दिशा को छूती हो वहां नाग पूजा करें। सबसे पहले वासुकी, फिर ऐरावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक, धनंजय, तक्षक, काली और तब सबसे अंत में मणिभद्र का पूजन करना चाहिए। यदि राहु जन्मपत्रिका के 10वें खाने में तो दक्षिण दिशा में नाग पूजा करें। लेकिन पूजा सबसे पहले किसकी होगी, वासुकी, फिर मणिभद्र, फिर ऐरावत, फिर धृतराष्ट्र, फिर कर्कोटक, फिर धनंजय, फिर तक्षक और फिर काली नाग की पूजा करें। यदि आपकी जन्मपत्रिका में राहु एकादश स्थान पर है तो जहां दक्षिणी दिशा पूर्वी दिशा को छूती हो, घर की पूरब जिधर सूरज निकलता है उधर मुंह करके खड़े होइए, दाहिना हाथ जिधर है आपका उधर दक्षिण दिशा है, सामने पूरब है, दोनों जहां एक दूसरे को टच करते हैं उस जगह करना है। उस घर के उस एरिया में बैठ के नाग पूजा कीजिए। सबसे पहले कुछ नहीं है आपके पास, आप गेरू वरू नहीं है, नाग की मूर्ति नहीं बना सकते, एक बर्तन लेके बैठो, थोड़ा सा दूध और उसमें खाली वासुकी नमः, काली नमः, काली नमः, मणिभद्राय नमः, धृतराष्ट्राय नमः, कर्कोटकाय नमः, धनंजयाय नमः, तक्षकाय नमः। हो गया सिंपल। हाथ जोड़ दो, भाव से पूजा करो, भाव से करिए। तो आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं कि अगर आपकी जन्मपत्रिका में राहु 12वें खाने में बैठा है तो आपको घर की पूर्वी दिशा में जहां दक्षिण दिशा को छूती उस जगह देखो, जैसे पूर्व और दक्षिण दोनों दिशाएं मिली तो एक दक्षिण और दोनों को 20 से काटो तो एक दक्षिण वाली हो गई और एक दक्षिण पूर्व वाली हो गई, इधर वाली पूरब की तरफ वाली साइड हो गई। सबसे पहले वासुकी का पूजन करें, फिर काली, फिर ऐरावत, फिर धृतराष्ट्र, फिर कर्कोटक, फिर धनंजय और आखिर में तक्षक की पूजा करें। तो ये सारी चर्चा थी आज के दिन नागपंचमी के बारे में। नागपंचमी के दिन जन्मपत्रिका में राहु की स्थिति के आधार पर घर की किस दिशा में और किस क्रम में पूजा करनी चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। यहाँ एक बार फिर याद दिला दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं।
उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज का दिन परिवार के साथ बीतेगा, पारिवारिक रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। बी, समय की कीमत को समझें, अपना टाइम टेबल बनाकर काम करेंगे। सी, किस्मत आपके साथ रहेगी, जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। डी, कई दिनों से रुका हुआ काम आज पूरा होगा, आपको तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। ई, आज का दिन थोड़ा व्यस्त रहेगा, परिवार के कामों को निपटाने में समय लगेगा। एफ, आपकी आमदनी अच्छी होगी, साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जी, उधार के लेन देन से बचें, क्योंकि दूसरे के हाथ गया पैसा वापस आना मुश्किल हो सकता है। एच, अचानक आए गुस्से से हानि हो सकती है, इसलिए आपको गुस्सा करने से बचना चाहिए। आई, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, जिंदगी में कुछ नए पल शामिल होंगे। जी, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा, आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। के, परिवार में गिले शिकवे दूर होंगे, रिश्तों में सामंजस्य बनेगा। एल, जरूरत से ज्यादा किसी से मेलजोल न बढ़ाएं, समझदारी से कदम आगे बढ़ाएं। एम, करियर में कुछ बदलाव आएगा और तरक्की की कोई नई किरण नजर आएगी। एन, अपनी ऊर्जा को विकास के काम में लगाएं, जिससे आप और भी बेहतर बन सकें। ओ, कार्यक्षेत्र से रिलेटेड सब कुछ अच्छा रहेगा, साथ ही धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। पी, पैसे कमाने के कई मौके मिलेंगे, इन मौकों को अपने हाथों से निकलने न दें। क्यू, आज के दिन कोई खुशखबरी मिलेगी, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आर, माता पिता के आशीर्वाद से काम पूरे होंगे, साथ ही भाई का सहयोग भी मिलेगा। एस, पैसे कमाने के कई मौके सामने आएंगे, उनका फायदा उठाना आपके हाथ में है। टी, रुके हुए सभी कार्य आसानी से पूरे होंगे, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। यू, दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा, साथ ही पारिवारिक मसले सुलझेंगे। वी, करियर में बदलाव आएगा, जल्द ही तरक्की की कोई नई किरण नजर आएगी। डब्ल्यू, लंबे समय से चली आ रही बीमारी से आज आपको छुटकारा मिलेगा। एक्स, व्यापार में आ रही दिक्कतें समाप्त होंगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वाई, दूसरों से बात करते समय मीठी भाषा का प्रयोग करें, लोग आपसे प्रभावित होंगे। जेड, पैसों के मामले में सावधानी रखें और उधार के लेन देन से बचने की कोशिश करें। और अब बात आज के तीर्थ की। इस सावन के महीने में आज हम आपको कराने जा रहे हैं संगमेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर को अरुणाय धाम भी कहा जाता है। अरुणाय धाम कुरुक्षेत्र के पिहोआ नामक स्थान पर स्थित है। माना जाता है कि जिस स्थान पर यह मंदिर है उसके पास ही पुरातन काल में सरस्वती और अरुणा नदी का संगम होता था। इसी कारण इसे अरुणाय तीर्थ भी कहा जाता था। यह भी मान्यता है कि इसी स्थान पर मां सरस्वती ने भगवान शिव की कठोर तप कर उनका आशीर्वाद पाया था। हर त्रयोदशी सोमवार और सावन माह में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत शिव मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 25 जुलाई को श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। पंचमी तिथि आज दोपहर 12:03 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 9:33 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम की पत्तियां चबाना, उसका फल या दातून मुंह में डालना, यहाँ तक कि नीम के फेस वॉश का इस्तेमाल करना भी निषिद्ध है। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। कल सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय हमारी भेंट तो 7:30 बजे होगी। उसके पहले आप बहुत कुछ कर लेंगे। तो कल सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय अपना मुंह किस दिशा में रखें कि आपको अच्छी सेहत मिले। घर पर पूजा करते समय पूजा भी पहले कर सकते हैं। खा या नाश्ता करते समय, प्राणायाम करते समय, योगासन करते समय, फोन पर किसी से बात करते समय, ऑनलाइन कुछ खरीदते समय या कोई एग्रीमेंट करते समय, कल पूरे दिन आपका मुंह किस दिशा में होना चाहिए कि आप मैक्सिमम फायदा ले सकें, आपको घर में परिवार में पूरा यश मिले, भरपूर सम्मान मिले। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी की मदद करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-4721-000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।